शय्या दान एवं मृत शय्या दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांडु कुलोद्भव, अब मैं शय्या दान की विधि बता रहा हूँ, जिससे व्यक्ति इस लोक में और परलोक में सुखभागी होता है। यह जीवन अनित्य है, इसलिए शय्या दान करना चाहिए। मृत्यु के अनंतर यह दान कैसे हो पाएगा, इसलिए अपने जीवन में ही कर लेना चाहिए। भारत जब तक जीवन रहता है तभी तक मनुष्य भाई, पिता, बंधु आदि का स्नेह प्राप्त करता है। पुनः उसी को मर गया समझकर सबका स्नेह छूट जाता है। इसलिए शय्या, भोजन तथा जल आदि का स्वयं दान कर लेना चाहिए, क्योंकि यह मन में निश्चित ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा ही मेरा बंधु है, अर्थात स्वयं ही स्वयं का बंधु है। जिसने दान तथा भोग आदि के द्वारा अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर लिया, उसके लिए स्वयं से बड़ा और कौन अहितकर होगा। मर जाने पर कौन उसकी पूजा करेगा। इसलिए मानव को चाहिए कि श्रेष्ठ काष्ठ की एक दृढ़ शय्या का निर्माण करे, उसे हाथी दांत और हेमपत्र से अलंकृत कर सुशोभित करे, गद्दा, चादर तथा तकिए से संयुक्त कर गंध तथा धूप से अधिवासित करे। ऐसी उस उत्तम शय्या पर लक्ष्मी समन्वित भगवान श्री हरि की सुवर्ण की प्रतिमा की स्थापना करे और शय्या के सिरहाने कलश स्थापित करे। विद्वान व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि शय्या पर भगवान निद्रा में स्थित है। शय्या के समीप ही कुमकुम, चूर्ण, कपूर, अगरू, चंदन, तांबूल, दीपक, जूता, छाता, चामर, आसन, भोजन तथा सप्तधान्य को यथाशक्ति स्थापित करे। अन्य भी उपकारक वस्तुओं को वहां स्थापित करें। वितान से शय्या को सुशोभित कर ले। इस प्रकार उपस्कारों से मंडित शय्या की सपत्नीक ब्राह्मण की विधि पूर्वक पूजा कर प्रदान कर दें और इस मंत्र को पढ़ें। सर्वदेवेश, मैंने शय्या दान किया है, आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आप मुझे शांति प्रदान करें, आपको नमस्कार है। भगवन, जैसे आपकी शय्या लक्ष्मी से शून्य नहीं रहती, वैसे ही जन्म जन्मांतर में मेरी शय्या भी शून्य न रहे। इस प्रकार उस सुंदर पवित्र शय्या का दान कर विसर्जन कर दें। व्यक्ति के मर जाने पर एकादशाह में भी शय्या दान में प्राय यही विधि बताई गई है। बांधव के मरने पर धर्म के लिए यदि शय्या दान करता है तो उसे विशेष शांति मिलती है। राजेंद्र, इसमें कुछ विशेष बातें भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुने। मृत व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जिन वस्तुओं का उपयोग किया था, जैसे कपड़े पहने थे, जैसा उसका वाहन था, जो वस्तु खाता था, जो वस्तु उसे प्रिय लगती थी, उन सब का भी शय्या के साथ दान करना चाहिए। इसे मृत शय्या दान कहा जाता है। मृत व्यक्ति की सुवर्ण की प्रतिमा भी वहाँ स्थापित करनी चाहिए। अनंतर पूजा करके वह मृत शय्या प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार इस शय्या दान के प्रभाव से वह मृत जीव स्वर्गलोक, इंद्रलोक तथा सूर्यलोक में सुखपूर्वक निवास करता है। भयंकर मुख वाले यमराज के दूत उसे कष्ट नहीं दे पाते। धूप और शीत से उसे कभी भी कष्ट नहीं होता। वह स्वर्गलोक में पूजित होता है तथा प्रलय पर्यंत वहाँ सुखपूर्वक निवास करता है।